दोस्तों, आपने हिमालय के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स कैसे बने होंगे? आखिर क्यों इन्हें धरती का स्वर्ग कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और हिमालय पर्वत कौन से राज्य में स्थित है के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत प्राचीन समय से ही भारत में स्थित पर्वत श्रृंखला रहा है और विश्व का सबसे बड़ा पर्वत होने के कारण इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मापदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला शिवलिंग के समान दिखाई देती है और यही कारण है कि सदियों से हिमालय की गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे वहां समाधित होकर तपस्या करते हैं। हिमालय उत्तराखंड के कारण अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र भी माना जाता है। हिमालय अनेक रत्नों का जन्मदाता है और साथ ही उसकी पर्वत श्रृंखला में जीवन औषधियां उत्पन्न होती हैं। वह पृथ्वी में रहकर भी एक स्वर्ग है। हिमालय पर्वत को एक तंत्र माना जाता है क्योंकि यह भारतीय महाद्वीपों को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बना है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 24,000 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर माना जाता है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा एक और श्रेणी है जिसे उत्तरी श्रेणी हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां भी शामिल है। साथ ही हिमालय पर्वत 7 देशों के सीमाओं में फैला है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। चलिए अब जानते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण भी पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण अंगारा व गोंडवाना के एक दूसरे की ओर खिसकने से हुआ है। जब दोनों एक दूसरे की ओर खिसकने लगे तो दोनों के दबाव के कारण सागर के तलहटी मलबे में मोड़ पड़ने लगे और यही मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय पर्वत में लगभग 15,000 से ज्यादा हिमनद है, जो कि लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगत्जे आदि। और कुछ सहायक नदियां भी हैं जैसे नर्मदा, कावेरी और महानदी आदि। हिमालय का महत्व। हिमालय की विशाल पर्वतमाला साइबेरियाई शीतल जलवायु को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को जाड़ों में अधिक ठंडा होने से बचाती है। साथ ही वर्षा में मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा कराती है। भारत को हिमालय पर्वत से कई प्रकार के लाभ होते हैं और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो हिमालय उत्तर में स्थित देशों के आक्रमण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त हिमालय से निकलने वाली नदियां हमें जीवन देती हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। हिमालय के विशाल आकार के कारण इसके निकट वाले क्षेत्र पर वर्षा अधिक होती है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होता है। क्या आप जानते हैं हिमालय पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? हिमालय पर्वत भारत के कुल 11 राज्यों तक फैला हुआ है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, आसाम। चलिए अब हिमालय पर्वत से जुड़े कुछ और तथ्य जान लेते हैं। हिमालय पर्वत से जुड़े हुए कुछ मुख्य तत्व इस प्रकार है। हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली सागरमाथा है। एडम हिलेरी माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी कहते हैं। हिमालय पर्वत भारत और चीन के बीच फैला है। काले पर्वत का अधिकतर भाग नेपाल क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों, ऐसे हुआ धरती के सबसे सुंदर और विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण। दोस्तों, आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हिंदी डेली फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।